अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। तो आइए इनको समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। The distance covered in a particular direction is called displacement. अब मेन वर्ड याद रखिएगा, इसमें मेन वर्ड जो है वो है पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या? पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हमने कहा व्हाट इज पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो देखिए इधर है, अगर मैं कहूं कि अगर इस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान ले वो चाहे नॉर्थ डायरेक्शन हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोई भी डायरेक्शन हो, आप उसको मान सकते हैं। और उसको अगर आप इस लेंथ को आप उस डायरेक्शन के साथ जाहिर करें, यानी कि दो चीजें, एक ये लेंथ, उसको जिसको हम डिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है, प्लस में क्या दिखाएं, डायरेक्शन दिखाएं, ठीक है। सो हम इस चीज को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्टेंस प्लस क्या हो, डायरेक्शन हो, तो हम इस चीज को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर? ये वाली पॉइंट जी। अगली हमारे पास डेफिनेशन है, वो है किसकी, वो है हमारे पास डिस्टेंस की। द डिस्टेंस कवर्ड इन एनी डायरेक्शन, यानी कि इसमें जो है वो डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेंथ की बात हो रही है। तो सिंपली जिसमें लेंथ की बात हो वो डिस्टेंस, और जिसमें लेंथ प्लस डायरेक्शन की बात हो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों बातें डायरेक्शन की वजह से आई। सही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पाथ। सबसे पहले इन दो डायग्राम्स को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इन डायग्राम्स को। तो हमें यहां पर मिल रहा है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम कुछ भी रख लें, वो एक पोजीशन से मूव कर रहा है जिसको हम इनिशियल पोजीशन आई कह रहे हैं, और वो फाइनल पोजीशन एफ तक पहुंच रहा है। क्लियर? यस। अब हम अगर इस ऑब्जेक्ट को वहां से यहां तक लेके आए, यानी कि आई से एफ तक लेके आए, तो हमारे पास जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है, वो हमारे पास रेड से शो की गई है और उसको मैं ब्लू कर रहा हूं। और शॉर्टेस्ट पाथ भी उतना ही है, यानी कि जितना एक्चुअल पाथ है। अब ये वाली कंडीशन क्या है, लीनियर यानी कि स्ट्रेट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? स्ट्रेट। कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो जितनी लेंथ एक्चुअली होगी उतनी ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन जैसे ही हम कर्व पाथ पे चले जाएं, किस पाथ पे चले जाएं, कर्व पाथ का एग्जांपल, ये हमारे पास वही इनिशियल पोजीशन, ये हमारे पास क्या है, फाइनल पोजीशन। तो ये हमारे पास यहां से ये टोटल डिस्टेंस है, जिसको हम कहा टोटल या एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है, और ये यहीं से पॉइंट मिल रही है ग्रीन वाली, देख लें, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है जी। तो अब अगर आप गौर से देखें, जब मैं इस कर्व डायग्राम में देख रहा हूं, तो मेरे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, वो शॉर्ट देन किससे, इस कर्व लाइन से। लेकिन अगर जैसे ही मैं किसमें आ रहा हूं, लीनियर में,
तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। सो इससे मुझे दो बातें पता चल रही हैं। एक बात कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है जी। कब? जब दोनों बॉडी लीनियर मोशन में, यानी कि दोनों बॉडी क्या हो, लीनियर मोशन में। क्लियर? लेकिन दूसरी बात पे कर्व की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है। क्या है? लेस देन डिस्टेंस। सही है? लेस देन डिस्टेंस। और एक बात और नोट कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी ग्रेटर देन डिस्टेंस नहीं हो सकता। वो कभी भी ग्रेटर देन डिस्टेंस नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता। अलबत्ता डिस्टेंस जो है वो क्या, इसी केस को उलट कर दें तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो जी हां, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस नहीं हो सकता। क्लियर? अब इन बातों को क्लियर किया तो फिर यहां पर आ जाएं तो दो बातें हमारे दिमाग में आई। एक हमारे पास क्या आया, शॉर्टेस्ट पाथ, और दूसरा क्या आया, सॉरी इसको उठा लिया जी, शॉर्टेस्ट पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ। तो हमने अभी अभी देखा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यूजुअली का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि ये इक्वल भी हो सकता है ना, तो इसी वजह से। और डिस्टेंस में भी मैंने यूजुअली का इस्तेमाल किया है। डिस्प्लेसमेंट लॉन्गेस्ट पाथ होता है डिस्टेंस। क्लियर? उसके बाद डिपेंड, किसकी बात आ रही है, डिपेंड की बात आ रही है। गोया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? याद रखिएगा, डिस्टेंस डिपेंड ओनली पाथ, मतलब जो जितना पाथ कवर हुआ है ना, पाथ रास्ता, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन अ पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर जी? अब आ जाए, अब हमारे पास अगला पॉइंट आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या डिस्टेंस जीरो हो सकता है। तो आइए देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेवर जीरो। वो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब सवाल कैसे जीरो नहीं हो सकता, तो उसको समझें। चले आइए समझते हैं इसको भी। अब हमारे पास, अगर मैं कंसीडर कर दूं, ये मेरे पास कोई इनिशियल पोजीशन मेरा घर है, ठीक है। अब मैं घर से निकला और मैं क्या, कहां जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं। घर से निकला, सीधा पाथ 4 मीटर का है। कितने मीटर का है, 4 मीटर का है। ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी क्या है, फाइनल पोजीशन है। सही है। घर से निकला 4 मीटर, वापसी में आ गया घर पर। तो मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये वेक्टर, एक वेक्टर मेरा ऐसे जा रहा था और दूसरा वेक्टर उसी ही के ऊपर वापसी वैसा का वैसा आ रहा है, और इन दोनों को ऐड किया तो यहां पर मेरे पास ये ऐड एक और एक क्या आई, ऑर्बिट, ओ सॉरी, एक क्या आई, नल वैल्यू आई। ठीक है, क्या आई, नल वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये भी 4 मीटर था।
मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं ये मेरा प्लस, तो अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो ये मेरा क्या है माइनस का, डायरेक्शन की वजह से, वैसे नहीं डायरेक्शन की वजह से। सो 4 मेरा एक प्लस में है और दूसरा मेरा 4 क्या है माइनस में है, तो आंसर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। लेकिन पता है क्या है, लेकिन पता है क्या है, जो खास बात वो ये है ना कि डिस्टेंस ये ऐसे गया फिर ऐसे जाकर वापसी आया, ये आपने इस पाथ देखा है ना, ये पाथ डिस्टेंस इस पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहां से शुरू होकर वापसी वहीं आया, टोटल पाथ कितना, टोटल पाथ कितना हुआ, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस हमेशा ऐड किया जाता है, और ये हमारे पास यहां पर डिस्टेंस क्या है 0। और देख सकते हैं कि अगर इस तरफ डायरेक्शन में मैंने प्लस रखा है तो इस तरफ क्या रखा है माइनस रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही रहेगा। तो आइए अगली और आखिरी जो पॉइंट है वो मेरे पास ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो में भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर? उम्मीद है कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा और सवाल जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज। तब